यह कथा भगवान श्री राम और हनुमान जी के अटूट प्रेम, त्याग और भक्ति की एक अत्यंत भावुक गाथा है, जो सच्चे समर्पण का अर्थ समझाती है। जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर लिया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि अब उनके बैकुंठ धाम लौटने का समय आ गया है। जैसे ही यह समाचार अयोध्या में फैला, पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा के लिए राम केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। हर गली में सन्नाटा था, हर आंख में आंसू थे और हर हृदय विरह की पीड़ा से भरा हुआ था। इससे पहले लक्ष्मण जी भी अपना देह त्याग कर चुके थे। उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर अपने प्रभु के प्रति अंतिम समर्पण अर्पित किया था। लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी का मन और भी विरक्त हो गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे भी इस धरती को छोड़कर अपने दिव्य स्वरूप में लौटेंगे। सरयू नदी के तट पर एक अद्भुत और दिव्य दृश्य तैयार हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस क्षण को महसूस कर रही हो। तभी यह समाचार हनुमान तक पहुंचा। यह सुनते उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उनके लिए राम केवल भगवान नहीं, बल्कि उनका संपूर्ण अस्तित्व थे। हनुमान जी तुरंत प्रभु के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में अपार पीड़ा। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है। कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चले। राम जी ने स्नेह और करुणा से भरी दृष्टि से हनुमान को देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, लेकिन अभी तुम्हारा कार्य इस पृथ्वी पर शेष है। हनुमान जी ने भावुक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा जीवन तो केवल आपकी सेवा के लिए है। आपके बिना इस संसार में रहना मेरे लिए असहनीय है। तब भगवान श्री राम ने उन्हें समझाते हुए कहा, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा, जब तक मेरी कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम्हें पृथ्वी पर रहकर भक्तों की रक्षा करनी होगी। तुम अमर रहोगे और हर उस स्थान पर उपस्थित रहोगे जहाँ सच्चे मन से मेरा स्मरण किया जाएगा। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था, और एक ओर अपने प्रभु से बिछड़ने का दुख और दूसरी ओर उनकी आज्ञा का पालन करने का धर्म। अंततः उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं सदा आपके नाम का प्रचार करूंगा और भक्तों की सेवा करता रहूंगा। अब अंतिम क्षण आ चुका था। सरयू के तट पर अयोध्या की पूरी प्रजा एकत्र थी। वातावरण अत्यंत भावुक और दिव्य हो गया था। भगवान श्री राम ने सभी को प्रेम से देखा और धीरे धीरे नदी में प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे वो जल में आगे बढ़े, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवताओं ने अपने लोक में ले जाने आए हों। उनके साथ कई अयोध्यावासी भी नदी में प्रवेश कर गए और सभी ने दिव्य लोक की प्राप्ति की। यह केवल एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक पवित्र मिलन था, अपने वास्तविक स्वरूप में लौटने का क्षण। हनुमान जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनका हृदय विरह से भरा था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था और वो अपने संकल्प पर अडिग थे। उन्होंने मन में प्रण कर लिया कि वे सदा राम नाम का प्रचार करेंगे और हर भक्त की रक्षा करेंगे। तभी से यह माना जाता है कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं, और जहाँ कहीं भी सच्चे मन से जय श्री राम का उच्चारण होता है, वहाँ वे अदृश्य रूप में उपस्थित होकर भक्तों की सहायता करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल प्रेम नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और आज्ञा पालन का सर्वोच्च रूप है। हनुमान जी ने अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर प्रभु की इच्छा को स्वीकार किया, और यही उनकी सबसे महान भक्त बनने की कथा है। तो यदि आप भी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, तो कृपया कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखें।